विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर तमाम तरीके से सब कुछ कर लिया गया है। शोक प्रस्ताव पहले दिन पढ़ा गया, उसके बाद अब शुक्रवार से सदन हंगामेदार होना शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते एक ऐसे पहल की जिसका इंतजार लंबे समय से था, खास तौर से जब कोरोना काल में बहुत सारे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी कराई जा रही थी। उसी वक्त एक सपना देखा था मुख्यमंत्री ने। आखिर हमारे मजदूर जब बाहर जाते हैं और विकास में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक मानव संसाधन के तौर पर जाने जाते हैं, तो आखिर उनके प्रति जवाबदेही किसी की क्यों तय नहीं होती। झारखंड सरकार ने सुरक्षित और जवाबदेह माइग्रेशन करने की दिशा में इन मजदूरों के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रोजेक्ट भवन में सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव यानी SRMI का शुभारंभ किया। आखिर ये कैसा होगा और इसका कितना फायदा आने वाले दिनों में मजदूरों को मिलेगा, इससे जानने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखिए। हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में आयोजित सेल्फ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव SRMI के शुभारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य से भी रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों का दूसरे राज्यों एवं देशों में पलायन होता है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और जवाबदेह पलायन के लिए कोई ठोस नीति अथवा व्यवस्था नहीं बनाई गई है। वर्तमान राज्य सरकार की कोशिश है कि झारखंड से जो भी श्रमिक भाई और अन्य लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य अथवा देशों में जाते हैं, उनका हम पूरा डेटाबेस तैयार कर सके और नीति के तहत उन्हें विपत्ति के समय मदद पहुंचा सके। झारखंड से बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन इस राज्य से होता रहा है और जैसे ही ये आंकड़े सरकार के समक्ष आए और संयोगवश इस कोरोना ने कई चीजों पर हमें विचार करने के लिए मजबूर किया है। कुछ अच्छी चीजें उभर के आई, कुछ बुरी चीजें भी उभर के आई, तो कुछ ऐसे चीजें सामने आई जिस पर शायद अगर ये वैश्विक महामारी ना होता तो शायद हम भी और सभी लोग यूं ही चुपचाप बैठे रहते। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रवासी मजदूरों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के तहत प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है ताकि विपत्ति के समय राज्य सरकार उन्हें तत्काल मदद पहुंचा सके। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रवासी श्रमिक भाइयों से अपील की कि इस पोर्टल में वे अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। जो लोग जो यहाँ के मजदूर के रूप में, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो जाते हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए। तो इसके लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया, ई-श्रम का पोर्टल स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से अभी लगातार मजदूरों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। आपके माध्यम से हम राज्यवासियों को, सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहेंगे, जो भी मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं वो अपना निबंधन जरूर इस पोर्टल में कराएं, ताकि आने वाला समय में ऐसे कोई आपदा आए तो उनके साथ सरकार खड़ी हो सके, सरकार उन तक पहुंच सके। इस अवसर पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार ने वैश्विक महामारी के दौरान एक एक प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने का काम किया है। पलायन होता है, मजदूरों को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कई तरह के योजना शुभारंभ किए हैं और चलाया भी जा रहा है कि हम बेरोजगारों का रोजगार से कैसे जोड़ें। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत पूरे राज्य भर में प्रशिक्षण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जो भी युवा युवतियाँ चाहती है कि हमें रोजगार से जुड़ना है, डिग्री होल्डर है, उन्हें हाथ का हुनर अति आवश्यक है। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के पलायन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में ये पहल वाकई मजदूरों के सुरक्षित पलायन में मील का पत्थर साबित होगा। मौके पर कई लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।